नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। हमने पिछले पार्ट में गॉस का प्रमेय पढ़ा था और गॉस के प्रमेय को प्रूफ करना भी सीख लिया था। और आज के इस वीडियो में हम गॉस के प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल्स को करेंगे। इसलिए आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिए और पूरे वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न क्या करा है। फर्स्ट प्रश्न है, किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा हुआ है। देखिए ये आपके पास एक घन है, देखिए यह घन है, कह रहा है इसके केंद्र पर 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। मान लीजिए यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम, यह इसका केंद्र है, 10 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है और कह रहा है घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक फलक से बताना है तो बताइए, यहाँ पर यह घन है, एक बंद पृष्ठ है। क्या ये बंद पृष्ठ है? यह एक बंद पृष्ठ है तो इस पर गॉस का प्रमेय लागू होगा। ठीक है, गॉस का नियम लागू होगा क्योंकि यह एक बंद पृष्ठ है और इसमें कुल आवेश कितना है? 10 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 माइक्रोकूलाम कुल आवेश है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो जो हमको दिया है। क्या दिया है? कुल आवेश क्यू बराबर दिया है 10 माइक्रोकूलाम। यह माइक्रोकूलाम में दिया है, इसको कूलाम में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर 10 × 10⁻⁻6 कूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा करते हैं। ठीक, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा क्यू बराबर 10⁻⁻5 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है, ये हो जाएगा। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻⁻5 कूलाम हो जाएगा। अब आगे पूछ रहा है आपसे कि इसके एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब बताइए, हमने पढ़ा था गॉस के प्रमेय में कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। देखिए गॉस के प्रमेय से कुल वैद्युत मतलब ये जो घन है, घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से घन से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या पढ़ा था हमने? कुल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश यानी क्यू, क्योंकि कुल आवेश यहाँ पर क्या है? क्यू है। यहाँ पर हमने लिया है क्यू बटा में एप्सिलॉन नॉट, ये लिया था इस घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स। देखिए क्यू का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इधर देख लीजिए। फाई बराबर हो जाएगा आपका क्यू का वैल्यू 10⁻⁻5 बटा में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये होता है एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो क्या आएगा? फाई बराबर आएगा आपका 10⁻⁻5, 10⁻12 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻12। प्लस का हो जाएगा, नीचे माइनस का है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, बटा में 8.85। ठीक है, अब देखिए फाई बराबर हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा? अब 10⁻⁻5 10⁻12, ये हो जाएगा 10⁻7 बटा में घटा देंगे, ये हो जाएगा आपका 8.85। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका फाई बराबर, देखिए फाई बराबर ये आपका आ जाएगा। अच्छा ये है आपका, ये संपूर्ण पृष्ठ से निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया? ये संपूर्ण पृष्ठ से निकल गया। लेकिन अब आपको बताना है कि घन के एक फलक से ये तो संपूर्ण फ्लक्स निकल गया है कि घन से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, लेकिन एक फलक से चूंकि इसमें जो घन होता है 6 फलक होते हैं, ठीक है 6 फलक होते हैं,
तो एक फलक से निकालना है तो 6 का भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, एक फलक से निकालना है तो 6 का भाग दे देंगे। देखिए अब यहाँ पर निकालते हैं कि घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स तो ये है एक फलक से, तो 6 से भाग दे देंगे क्योंकि 6 फलक है। ठीक है, 6 फलक है तो 6 से भाग दे देंगे। अगर 5 फलक होता तो 5 से भाग देते। ठीक है, क्योंकि एक फलक से निकालना है, तो एक फलक से निकालना है, पूरा से तो इतना जा रहा है, एक फलक से इसका 6वां भाग जाएगा, मतलब 6 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 10 के घाते 7 बटा में क्या हो जाएगा 6 × 8.85। ठीक है, 6 का हमने भाग दे दिया, 6 का भाग मतलब नीचे वाले में गुणा 6 का। ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10 के घाते 7 बटा में 6 का इसमें गुणा कर लीजिए। देखिए 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 8 6 का 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 8 6 का 48, 48 5 53, ये आ जाएगा आपका 53, 2 अंक पर दशमलव, ये हो जाएगा आपका 53.10। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब देखिए ये आ जाएगा आपका 100 × 10 के घाते 5 बटा में हमने 100 इसमें 10 के घाते 7 में से 100 ले लिया, अब यहाँ पर ले लिया 53.10। अब 53.10 का इसमें भाग देंगे 100 में। ठीक है, जब आप इसका इसमें भाग देंगे 100 में तो आ जाएगा आपका 1.88 × 10 के घाते 5, क्या आ जाएगा 1.88 × 10 के घाते 5, ये आ जाएगा आपका न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है, ये एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स निकला है, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या करा एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर +q आवेश रखा है, घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। इसमें करा एक तल मतलब एक फलक की बात कर रहा है, एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो हमने अभी क्या बताया, अभी ऊपर हमने पढ़ा कि देखिए यहाँ पर एल भुजा दिया है, भुजा का लंबाई भी दे दिया है यहाँ पर एल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भुजा की लंबाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, गॉस के प्रमेय से पढ़ा कि कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यहाँ पर निकल जाएगा आपका घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स 5 बराबर क्या होगा, 5 बराबर होगा कुल आवेश, क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, कुल आवेश बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, घन में 6 फलक होता है तो 6 फलक से गुजरने वाला। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका देखिए 5 बराबर कुल आवेश प्लस q रखा है, q बटा में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, q बटा में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, ये तो q बटा में एप्सिलॉन नॉट घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो गया। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि घन के किसी एक फलक से बताना है आपको, किसी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सॉरी आगे देख लीजिए कि घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, घन के एक फलक से गुजरने वाला, देखिए घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब देखिए एक फलक से पूछ रहा है तो मैंने क्या बताया कि पहले कुल निकाल लेंगे, अब जितना फलक होगा उससे भाग दे देंगे। घन में 6 फलक होता है तो इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। तो कुल फ्लक्स q बटा एप्सिलॉन नॉट है, तो यहाँ पर हो जाएगा q बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट। इसमें 6 फलक होता है, एक फलक का निकालना है तो 6 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा q बटा में 6 एप्सिलॉन नॉट। मात्रक लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आपसे एक फलक से पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, जब एक फलक का पूछेगा तो 6 से भाग देना होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर बोल देता, देखिए जैसे यहाँ पर बोल देता कि अगर मान लो आपसे बोल दिया कि 12 केला है आपके पास, ठीक है
मान लीजिए बोल दिया कि 12 केला है आपके पास और 12 केला है, तो 12 केला का मूल्य मान लीजिए आपको दे दिया है कि 12 केला का मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, कह रहा कि 12 केला का मूल्य 60 रुपया है, तो एक केला का बताइए। जब एक केला का पूछेगा तो आप क्या करते हैं, 60 में 12 का भाग दे देंगे तो ऐसे 5 रुपये आ जाता है एक केला का मूल्य। ठीक है, एक केला का मूल्य कितना आ जाता है, 5 रुपये। ऐसे तो जब आपको एक का निकालना होता है तो इससे यानी उसके जितना टोटल दिया हो उससे भाग दे देते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको एक फलक से पूछ रहा है तो पहले आपको निकालना होगा कि कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है पूरे घन से, तो पूरे घन से इतना फ्लक्स गुजर रहा है। और जब एक फलक से पूछेगा तो उसमें टोटल 6 फलक होते हैं तो 6 से भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर 12 केला का मूल्य 60 रुपये था, एक केला का आपसे पूछ रहा था तो आपने क्या किया, कुल कितने केले हैं 12, तो 12 से आपने भाग दे दिया। उसी तरह इसमें कुल घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकाला आपने। अब कुल फ्लक्स निकल गया, एक फलक से पूछ रहा है तो कुल कैठो फलक होता है, 6ठो फलक होता है, तो 6 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।